बहनों और भाइयों, जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो भारत का सिरमौर, भारत का मुकुट हर व्यक्ति गर्व के साथ देखना चाहता है। जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो स्वतंत्र भारत के वे नारे एक बार फिर से गूंजते हुए दिखाई देते हैं कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर, यही इन्हीं वादियों में नारे गूंजे थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस सपने को साकार करने के लिए अपने आप को बलिदान किया था और बहनों और भाइयों 70 वर्षों तक कोई सरकार निर्णय नहीं ले पाई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को आपने चुनाव जिता करके भेजा। मैं जानता हूं 2014 में हम दोनों साथ साथ सांसद थे और तब भी जब भी जम्मू कश्मीर की बात आती थी, बेझिझक एक सांसद के रूप में, एक मंत्री के रूप में बोलते थे कि मैं पहले वहां का नागरिक हूं, धारा 370 समाप्त होनी ही चाहिए और वहां का विकास होना ही चाहिए। और आज मैं बधाई देता हूं आप सबको, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आतंकवाद की इस जड़ को सदैव के लिए समाप्त करके आज कश्मीर में यह साबित कर दिया है कि दिल्ली का लाल किला हो या श्रीनगर का लाल चौक, चारों ओर उत्साह है, उमंग है, क्योंकि यह क्षेत्र आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा हुआ है। बहनों और भाइयों, जो विकास है आज आप देख रहे होंगे, 4 लेन और 6 लेन की एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेजेस का संचालन, इंजीनियरिंग कॉलेज, यहां पर सिंचाई की सुविधा, हर घर नल की योजनाएं, ये सब हो ही रही है। और इसलिए बहनों भाइयों, आज हम आए हैं नए भारत के निर्माण के लिए। हमें प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना है और तीसरे कार्यकाल के लिए तीसरी बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। उधमपुर में फिर से तीसरी बार कमल खिलाना है। आप सब सहमत हैं ना? सभी लोग सहमत हैं? माताएं बहनें भी सब लोग अपना आशीर्वाद दीजिए। लोकतंत्र तो आपका है, लोकतंत्र के जनार्दन आप ही हैं और लोकतंत्र में तीसरी बार आपको उन्हें फिर से भारी बहुमत से विजयी बनाना है। और यह अवसर आपके लिए होगा कि उन्होंने 10 वर्ष में जिस निष्ठा के साथ काम किया है। चुनाव एक अवसर होता है 5 वर्ष में अपने जनप्रतिनिधि की सेवा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का, कि उन्होंने कार्य किया है व्यक्तिगत राग द्वेष से ऊपर उठ करके, व्यक्तिगत राग द्वेष से ऊपर उठ करके मूल्य और सिद्धांतों के लिए राष्ट्र धर्म का निर्वाह करते हुए हम लोग कार्य करेंगे। और इस दृष्टि से उन्होंने जिस निष्ठा के साथ काम किया, नितेंद्र अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। और इसलिए आज मुझे स्वयं उत्तर प्रदेश से यहां आना पड़ा है, आपके पास आना पड़ा, आपसे अपील करने के लिए आया है। मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूं कि इन्होंने जिस मजबूती के साथ काम किया उसको ध्यान में रखते हुए भारी बहुमत से उन्हें विजयी बना करके एक बार फिर से यहां पर कमल के फूल को खिलाने की कार्रवाई आप फिर से करिए। और जो आवाज देश की है, एक ही आवाज पूरे देश के अंदर पहुंच रही है। मैं भी महाराष्ट्र गया था परसों, उसके एक दिन पहले मैं राजस्थान में था। उत्तर प्रदेश में तो 80 लोकसभा सीट अकेले उत्तर प्रदेश में है और हर ओर एक ही आवाज है, वो आवाज है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार का, और अब की बार 400 पार। 400 पार के लिए सहमत है ना? देखो, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी चुनाव जीतेंगे, किसी को संदेह नहीं, लेकिन चुनाव में बढ़त इतनी होनी चाहिए कि उनको भी यहां के शेष परियोजनाओं के लिए
उतनी ही ताकत मिल सके। जनप्रतिनिधि ये कहता है ना बाद में, सांसद ये कहता है कि भाई देखो जनता ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, अब इस कार्य को मुझे यहां कराना ही कराना है, और उस कार्य के लिए बढ़त इतनी आप दीजिए। आप सब करेंगे, सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ फिर बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे